स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आपको याद होगा आज विरोध प्रदर्शन हुआ, रोड ब्लॉक हुए, कारण आपको पता है। 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, भाई मोहिंदर सिंह खालसा और मनदीप सिंह, जिसकी उम्र मात्र 21 से 22 साल है। पुलिस के द्वारा कॉल किया जाता है, ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ से इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और दिल्ली डिपोर्ट कर दी जाता है। फैमिली परेशान होती है कि हमारा आदमी कहाँ गया, लेकिन काफ़ी बाद उनको पता चलता है कि इस तरह की चीज़ें सामने आ गई हैं। और जब इस तरह के वाक़ये सामने आते हैं तो काफ़ी सवाल भी खड़े होते हैं, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। यही कल जम्मू में हुआ। ये फैमिली मेरे साथ है, ये सारा दिन आज सड़क पे बैठे हैं अपने उस मेंबर के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है परेशानी लाजमी है जब परिवार का एक सदस्य अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो जाए। इसको हम गायब होना ही कहेंगे। और इससे ये भी जनाब पता चलता है कि जब भी किसी पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आएगा आज के बाद, तो आपको डरना है। पता नहीं आपको किस लिए बुला रहे हैं। क्या ये आखिरी वक्त तो नहीं अपने परिवार को देखने का? क्योंकि मोहिंदर सिंह खालसा को नहीं लगा होगा, मनदीप सिंह को नहीं लगा होगा कि मैं फैमिली को छोड़ के जा रहा हूं, पीछे इतनी बड़ी परेशानी आ जाएगी। ये अरेस्ट, अगर अरेस्ट होने थे, अगर आपकी लीगल कार्रवाई में ये मैंडेटरी था, तो इसके लिए लगता है मुझे पाथ और भी अपनाए जा सकते थे। कोई इसमें हडल नहीं करता। आप अरेस्ट करते, ये बेल करवा लेते, वकील करते, जो प्रोसेस है, बात समझ आती है। पता ही नहीं चला, उठा के ले गए। तो ये जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि ये कॉल किस लिए आया है। ये जो एक पुलिस और पब्लिक के बीच का जो रिश्ता है, मुझे लगता है उसमें ये मुश्किलें हो जाएंगी आने वाले दिनों में। ये परिवार हमारे साथ है, ये उनकी धर्मपत्नी है मोहिंदर सिंह जी की। एग्जैक्ट कल रात को हुआ क्या था जब उनको कॉल आया? वो घर पे ही थे, क्या हुआ? सर वो घर पे नहीं थे, वो दिन को निकल जाते हैं मार्केट में। हाँ। तो वो उनका फ़ोन आया था 8 बजे के करीब। तो उन्होंने बोला कि मुझे एसपी का फ़ोन आया है, तो मैं उनसे मिल के आता हूँ। तो मैं बाद में वहाँ पर जाके बताऊँगा क्या बात हुई है क्या, तो फिर बताता हूँ फ़ोन करके। फिर आधे पौने घंटे के बाद मैंने देखा काफ़ी टाइम से फ़ोन नहीं आया। तो मैंने जब फ़ोन किया तो उनका स्विच ऑफ था। स्विच ऑफ था। मैंने वहाँ रागी लड़का है एक, उससे बोला कि आप उनका पता लगाओ भाई साहब का, जाके वहाँ पे थाना पुलिस वहाँ गांधीनगर में जाके पता लगाओ कि भाई साहब वहाँ है या क्या, फ़ोन नहीं चल रहा है उनका। तो वो गया, तो उसने बताया कि वो उनको अरेस्ट कर दिया और दिल्ली पुलिस लेके चला गई है। तो उसी टाइम हम सभी फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हुए, तो सारे चला गए वहाँ पे। तो जाके वहाँ उनसे पूछा गांधीनगर में, वो बोले कि इधर पहले बोले थाने की वाली साइड जाओ, उधर जाओ। हम दूसरी साइड गए, वो भी नहीं अंदर जाने दिया। फिर इधर वाले ने, किसी ने बता दिया कि आपके वो क्राइम वाले दिल्ली से आए थे, वो लेके चला गए उनको। तो हम जब सतवारी में आए तो सतवारी में लड़के खड़े थे 2-4, उन्होंने बताया कि वो गाड़ियाँ दो आई थी, तो अभी निकले वहाँ से चला गए। तो फिर वहाँ हम दिल्ली में सतवारी में ही खड़े रहे, चौक पे रात को 1:30-2 बजे तक वहाँ ही खड़े रहे। और भी हमारे साथ आ गए थे, मतलब काफ़ी जम्मू के सिंह वगैरह सभी लेडीज़ आ गई थी वहाँ पर, फैमिली मेम्बर्स और भी सभी इकट्ठा हो गया था। फिर वो रात को पुलिस वहाँ पर आ गई सारी जम्मू की। काफ़ी उन्होंने हमसे बात की कि आप परेशानी ना लो ऐसे दिल्ली में। क्या ये कोई, हमें तो अगर भाई साहब फ़ोन ना करते तो हमें क्या पता लगना था कि वो इस टाइम कहाँ पे है। ये तो उन्होंने बताया, आपने तो कोई इन्फॉर्म नहीं किया, या कुछ थोड़ा तो हमें पता चलता था, हम भी फैमिली उनके साथ वहाँ पर पहुँच जाते। नहीं, आप मुझे ये बताओ, ये आपको तो ये तो पता समझ आती होगी कि दिल्ली में लाल किले पे जो भी 26 जनवरी को हुआ, उसी के चलते ये सारा हो रहा है। जब ये दिल्ली गए थे उस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए, अकेले गए थे या कौन साथ गया? हम भी साथ में थे, पूरी फैमिली साथ थी? फैमिली थी। अच्छा, वो अपनी फैमिली लेके गए थे साथ में? फैमिली लेडीज़ काफ़ी थी हमारे साथ, और भी लोग थे।
वो हम तो वैसे ही गए थे, तो वहाँ से जब रैली थी तो उधर से हमने जम्मू आना था, वहाँ से निकले और रास्ता क्योंकि हमें मालूम नहीं था, रश इतना था, इतनी दुनिया थी वहाँ पे, तो हमारी गाड़ी सबसे लास्ट, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रालियों का था, हमारी गाड़ी तो पीछे ही थी क्योंकि गाड़ियाँ तो बीच में निकल नहीं रही थी, गाड़ियाँ पीछे रख के तो वहाँ से ही हम निकल के उधर से देख के, जब लाल किले के पास थे अंधेरा था, हम निकल आए जम्मू की रोड से, जम्मू निकल आए वहाँ से ही। आप तो वहाँ वहाँ हम एग्जैक्ट साथ थे, कोई वैसी बात ही नहीं हुई उधर सारी से, फैमिली साथ थी? हाँ फैमिली साथ थी। ये मोहिंदर सिंह जी के भाई हैं। आपका नाम क्या है सर? भाई देविंदर सिंह खालसा। देविंदर सिंह जी, मुझे ये बताओ, आज आपने रोड ब्लॉक किया, अपनी बात रखी प्रशासन के सामने, क्या आश्वासन आपको दिए गए आज? हमें भैया उन्होंने ये बताया था कि जब हमने धरना दिया, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए, काफ़ी जाम जूम लग गया, तो एडीसी साहब आए, उन्होंने बताया कि भाई जो भी प्रॉब्लम है आप बताइए हमें। तो फिर सभी लोगों ने हमने डिसाइड किया कि भाई, हम उनसे पूछ रहे थे, हमने यही सवाल किया उनको कि ऐसी कौन सी क्रिमिनल, वो तो थे नहीं क्योंकि वो एक रागी हैं, प्रचारक हैं, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपने कैसे उनको हमें बताए बिना कैसे आपने भेज दिया? वो कहने लगे जी ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन जो आप आगे क्या चाहते हो। हमने उनको बताया कि भाई हमें ऐसे करो, जा तो उनसे हमारी बात करवाओ, कोई तसल्ली हो जाए। हाँ, हमें तसल्ली हो भाई वो कैसे हैं वहाँ पे, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, वो बीपी के मरीज़ हैं। तो दूसरा हमने उनको बताया था कि भाई 2-3 दिन के अंदर अंदर वो जम्मू आ जाने चाहिए, अगर आप आश्वासन देते हो तो हम ठीक है धरना उठा लेंगे। क्या बोला उन्होंने? फिर उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप हमें 2 दिन का टाइम दो, तो हम लोग जो है आपका कल डीसी साहब की बात हो रही है दिल्ली, तो कल हम बात करके कल 5 बजे आपको हम बता देंगे भाई क्या बोलते हैं दिल्ली वाले। तो दूसरा जो है आपकी आज रात, तो अभी तक कोई कॉल तो आई नहीं है, इंतज़ार में है कि कॉल करवाएंगे तो चलो थोड़ा हमें संतुष्टि तो मिलेगी ना कि उनसे बात हुई है, अभी तक बात नहीं हो पा रही है। वो एक और बच्चे को उठाया गया है, उसका नाम शायद मनदीप सिंह है, मनदीप सिंह है, उसकी फैमिली से भी मिले, उससे बात? हाँ जी, उसके लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आम आदमियों को भी, आम पब्लिक को भी, कि जब वो लड़का हमें मिला तो मुझे तो ऐसा लगा कि हमारे भाई से पहले अगर वो छूट जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसका परिवार इतना नॉर्मल परिवार है। उसकी मदर की हालत ये है कि वो शुगर पेशेंट है और बार बार उनको अटैक आ रहे थे, बार बार वो बेहोश हो रही थी। हमारे साथ जब वो डीसी दफ्तर गए वहाँ पे भी उनकी हालत ख़राब थी। तो मैं तो सभी भाइयों को मैंने यही प्रार्थना की है, भाई हमारे भाई को बेशक वो रख लें, लेकिन पहले उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो गरीब घर का बच्चा है और एक उनके कमाने का वो साधन है। आप पहली बार उस परिवार से मिले? पहली बार मिले, हमने कभी उसको हम नहीं मिले। ये मोहिंदर सिंह जी की बेटी हैं। आपका नाम क्या है बेटा? नवनीत कौर। नवनीत नवनीत। नवनीत जी परेशान है, ऑब्वियस सी बात है, ये सवाल बनता नहीं है, पापा घर नहीं है कल शाम से, तो क्या अब माँ को संभाल रहे हैं, किस तरह से आप दिख रहे हो? एक्चुअली मेरी मम्मा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि जब से पता चला है कि पापा मतलब डेली पुलिस उनको लेकर गई हैं, तो ये तो खाना ही नहीं खा रहे हैं। मतलब लिटरली ऑब्वियसली किस फैमिली मेम्बर के गले से खाना उतरेगा जब पता है कि घर का मेम्बर एक है ही नहीं घर पे। अब इनको संभाल रहे हैं। अब आई डोंट नो व्हाट टू से, बट आई जस्ट वांट टू नो कि मेरे पापा की क्या हालत है इस टाइम। मुझे सिर्फ जानना है कि वो एक बार बात हो जाए, फोन हाँ पे जी, बात एक हो बार जाए, बात हो तसल्ली। जाए, मुझे वो तसल्ली हो जाएगी, हमारी फैमिली को वो तसल्ली हो जाएगी। सो आई रियली वांट कि वो इतना सा हमारे लिए कर दें कि एक बार हमारे फादर के साथ हमारी बात करा दें। परिवार चाहता है कि एक बार तसल्ली कर ले, अपने हस्बैंड की, अपने पिता की, अपने भाई की आवाज़ सुन लें ये लोग, ताकि इनको तसल्ली हो जाए, क्योंकि हमने काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं यहाँ पर चीज़ें जो हैं ख़राब होती देखी हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है जनाब, प्रशासन जब कोई भी काम करता है, पुलिस जब कोई भी काम करती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें रुकावट डाल सकता है। आप लोग इतने सक्षम हो, उसमें रुकावट तो डल ही नहीं सकती। आपने कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा दी फोर्स लगा के, बहुत कुछ किया आपने जो मैंडेटरी रहता है। इस केस को भी वैसा देखा जाता। आप बुलाते जनाब, आपके खिलाफ कंप्लेन है, हमें ऐसे ऑर्डर मिले हैं, आपको हमने अरेस्ट करना है, उसके बाद आपको जो लीगल कार्रवाई करनी है आप कीजिए, आप उसके लिए खुले हो। बात समझ आती है?
हम इनको अरेस्ट कर रहे हैं, इनको दिल्ली भेजा जाएगा क्योंकि वहाँ का मसला था। आपको दिल्ली जाना है, वहाँ जाकर कोर्ट में जाना है, जो भी प्रोसीजर रहेगा आप कीजिए। परिवार को ये लगता कि पुलिस उनके साथ कुछ छुपा नहीं रही है, प्रशासन उनके साथ किसी तरह की कोई पर्दादारी नहीं है। ये बात हुई है, ऐसे ऑर्डर आए हैं, हम ये करने जा रहे हैं, आप अपने हिसाब से देख लो। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, पर परिवार को पता ही नहीं है कि घर का सदस्य कहाँ चला गया। परिवार को पता ही नहीं है। अब परिवार चाहता है कि आप, यहाँ कुछ सवाल भी और खड़े होते हैं। कुछ सवाल ये खड़े होते हैं कि कार्रवाई हो रही है, मुझे लगता है सोशल मीडिया खंगाला जा रहा होगा, वो सब पोर्टल खंगाले जा रहे होंगे, यहाँ पर ये सभी लोग इसका हिस्सा बने थे। सवाल ये है जनाब, जिस लाल किले के अंदर मुगल नहीं घुस सके, उनको लोहे के चने चबवा दिए, अंदर नहीं जाने दिया, वहां ये मुट्ठी भर लोग कैसे घुस गए? आप उन लोगों को पे भी कार्रवाई कीजिए जो लोग व्यवस्था में थे। इसलिए आज उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मैंने सुना था कि दिल्ली से एक नेता का बयान आया था कि हमने सिर्फ गोली नहीं चलाई, हम अपने लोगों पे गोली नहीं चलाना चाहते थे। तो इसका मतलब ये हुआ जनाब कि जो जहां विरोध प्रदर्शन, जम्मू की बात करता हूं, जो विरोध प्रदर्शन शालामार में होते हैं, प्रेस क्लब में होते हैं, चलो सेक्रेटरीट, काफ़ी देर से कवर कर रहा हूं, लेकिन वो लोग सेक्रेटरीट के अंदर नहीं घुस पाते। आपकी पुलिस रहती है, व्यवस्था रहती है, लेकिन गोली भी नहीं चलाते। एकमात्र ऑप्शन गोली चलाना नहीं होता है। फिर तो हर रोज सेक्रेटरीट के अंदर लोग प्रदर्शन कर रहे हों, हर रोज किसी भी मिनिस्टर की कोठी में लोग पहुंच जाएं। फिर तो कल तो ये सभी लोग जो आज अपने परिवार के लिए परेशान है, कल तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस के अंदर घुस जाएंगे, क्योंकि एकमात्र ऑप्शन गोली चलाना नहीं होता, व्यवस्थाएं होती हैं। आप लोग इन चीजों के लिए ट्रेन होते हो। तो सवाल यह है कि जो लोग उस दिन 26 जनवरी के दिन लाल किले के अंदर व्यवस्था पे थे, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि कोई भी लोग यहां से एंटर नहीं करेंगे, ये लोग कैसे चले गए? या फिर आप इतने कमजोर थे, या फिर कुछ और। इसलिए मैंने आपकी दिन की रिपोर्ट में कहा था कि किसान आंदोलन में रंग भरे जा रहे हैं, और जो रंग भरने के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है वो बहुत ही भद्दी है। वो तस्वीर ठीक नहीं है। कितने लोगों को सस्पेंड करने जा रहे हो आप लाल किले में जो उस दिन व्यवस्था पे थे? या तो आपको यह कहना पड़ेगा जनाब ये लोग बहुत मजबूत थे, इनके हौसले बड़े बुलंद थे, हम इनको संभाल ही नहीं पाए। या फिर आपने उन व्यवस्था में बैठे हुए लोगों को, उस ऑफिसर को जिसकी ये ड्यूटी थी, उस पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि जो उस दिन उस पॉइंट पे जो लोग खड़े थे वो देश को संभालते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी चैनल इस पर बात कर रहा होगा। मुझे पता है एक नेशनल चैनल के एक बड़ा मशहूर एंकर है, उन्होंने लाल किले पे जाकर एक रिपोर्ट बनाई, शायद 27 जनवरी को एक रिपोर्ट बनाई, और आधे घंटे में एक ट्वीट भी किया। अब मुझे एग्जैक्ट वो ड्यूरेशन याद नहीं है, शायद 1 घंटे में 30 मिलियन, शायद इतना कुछ था। उस रिपोर्टर ने ट्वीट किया। तो आप सिर्फ ये टीआरपी के लिए कर रहे थे, मुझे कितना व्यू आता है इसके लिए कर रहे थे, या सच को खंगाला गया? आपको उन लोगों पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। और यहां तक मैं कानून को समझता हूं, मुझे लगता है कि इनको अगर एफआईआर लॉन्च हुई है तो उसका प्रोसीजर है, ठीक है, आपने एफआईआर लॉन्च किया, आपने दिल्ली भी भेज दिया, बात समझ आती है, सब बातें समझ आती हैं आपकी। लेकिन परिवार को इंटीमेट करना चाहिए था,
परिवार को बता देना चाहिए था कि आप अपना जो लीगल प्रोसेस है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के वासी हो, हिंदुस्तान के रहने वाले हो, आपको सारे अधिकार हैं। अगर आपका नाम किसी लिस्ट में आ गया है, आप पर FIR लॉन्च हो गया है, कानूनी कार्रवाई हमने करनी है, बात समझ आती है। ये कार्रवाई आपके आदमी पे होने जा रही है, आप अपना कानूनी व्यवस्था देख लीजिए। लेकिन इस केस में थोड़ी चीज़ें ऐसी, हालांकि प्रशासन ने इनको अश्योर किया है आज कि 2 दिन का वक्त मांगा आपसे कि इनके लोगों से बात करवा देंगे, मोहिंदर सिंह जी से बात करवा देंगे इनकी, और दूसरा नाम मनदीप सिंह है, जनाब उसकी भी बात करवा देना, ताकि एक माँ को तसल्ली हो जाए उसका बेटा वापस आएगा। क्योंकि माँ के लिए संभलना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, माँ को समझाना बहुत मुश्किल होता है जब बात उसके बेटे की हो। भाई यही था जनाब, हम ये सवाल नहीं खड़े करते कि जो किसान बिल हैं सही है या गलत हैं, काले हैं या सफ़ेद हैं। ये फैसला किसान करें, ये फैसला इस सरकार करे। लेकिन ये परेशान लोग जो हैं, ये जम्मू के 2 लोग जो अभी तक लिस्ट में आए हैं, 2 लोग, पता नहीं और कितने राज्यों से कितने लोग होंगे ऐसे, पता नहीं। भाई यही था जनाब। हम यही चाहते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी फैमिली परिवार को जैसे लेके गए हैं वैसे ही घर में पहुंचा दें बस। चलो आपकी बात तो उन्होंने 2 दिन का वक्त मांगा है आपकी, बस उन्होंने ऐसे ही करें, नहीं तो हम फिर प्रोटेस्ट रखेंगे। और आप क्या भी कह सकते हो, क्या करोगे इसके साथ आप। भाई यही था जनाब, जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।